नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार आज आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आज आपके सामने जो YouTube का नया वीडियो लेकर आया हूं, वो मैं आज आपके सामने एक ऐसा सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस करने जा रहा हूं जिससे हम सभी लोग बहुत खुश होंगे और हम ये लोग जानकर अति प्रसन्न होंगे, जो मैं आगे प्रिडिक्शन करने वाला हूं। और मैं आज एक ऐसी शख्सियत का हॉरोस्कोप आपके सामने रूबरू कराने जा रहा हूं जिनके नाम से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, जो एक बहुत बड़े तपस्वी, देश के योगी, बहुत बड़े देशभक्त, आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं और 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद में जिन्होंने हमारे देश की कमान संभाली है बतौर प्रधानमंत्री बनकर, सन 2014 से निरंतर हमारी सेवा में है, देश की सेवा में है और हमारे देश को अलग ऊंचाइयों और अलग नाम परचम तक ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम उनके छत्र छाया तले बिल्कुल सुरक्षित हैं। दर्शकों, मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है श्री आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री, देश के सबसे सर्वोत्तम नागरिक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। दर्शकों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी पहले आरएसएस के प्रचारक थे, फिर उसके बाद वो बीजेपी में सक्रिय रहे और पहले वो धीरे सक्रिय रहने के साथ साथ धीरे धीरे आरएसएस के साथ देशभक्त भी रहे, जिन्होंने कश्मीर में जाके भारत का झंडा लहराया था, कश्मीर का झंडा हटाकर सन 1991 में। और भी तरह तरह की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हम अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए और देश के लिए कितने सक्रिय रहते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो नोटबंदी का उन्होंने फैसला किया था उस पर भी उन्होंने यही कहा था बड़े कॉन्फिडेंस से कि अगर ये फैसला गलत रहा तो मैं संन्यास ले लूँगा। और उसके बाद में जितने भी फैसले उनके द्वारा लिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना या ऋण मुक्ति योजना या बैंकों के अवकाश के बारे में या कूटनीतिज्ञ के तौर पर जो उन्होंने विदेशों से भारत के संबंध अच्छे कराए हैं और विदेशों से भारत को लाभ प्रदान करवाया है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दर्शकों, तो हम सभी लोग जैसे अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 में चुनाव भी हैं, तो क्या मोदी जी दोबारा चुनाव में जीत पाएंगे, क्या उनकी सरकार दोबारा आ पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे डिमांड भी करी थी कि मैं नरेंद्र मोदी जी की, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस करूं और ये प्रिडिक्शन करूं ग्रहों के आधार पर कि आने वाले समय में क्या उनकी सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। और दूसरा, उनकी कुंडली के हॉरोस्कोप एनालिसिस के बारे में भी कई लोगों ने मुझसे डिमांड करी थी। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने ये नया वीडियो लेकर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अब शुरू करते हैं कुंडली का एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले हम जिस पे बात करें ये है वृश्चिक लगन की कुंडली। लगन के मालिक बनते हैं मंगल और लगन के मालिक बनकर मंगल लगन में ही विराजमान है, जिसे हम पंच महापुरुष रोचक योग कहते हैं। दर्शकों, ऐसा जातक बहुत साहसी, सुंदर, निडर और बहुत पराक्रमी, क्योंकि मंगल पराक्रम कारक ग्रह है, तो ऐसे जातक में पराक्रम कूट कूट के भरा होता है। ऐसा जातक सच्चा देशभक्त भी होता है। और तो चंद्रमा का साथ में होना, दर्शकों, ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग ऐसे आदमी को नए नए व्यंजन या उत्पादन प्रसाधनों या तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्रों को मैचिंग करके पहनने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि चंद्र मंगल शौकीन भी बनाता है। और ये दर्शकों, चंद्रमा देखिए यहाँ पे भाग्येश होकर नीच का होकर लगन में आया, जिसका नीच भंग किया मंगल ने, क्योंकि मंगल वहां स्वय राशि का है रोचक योग में। तो दर्शकों, ये देखने वाली बात है कि चंद्रमा को नीच भंग मिला और लग्नेश भाग्येश की युति लगन में, ये बहुत बड़ा सुंदर राजयोग बनता है अपने आप में ही एक। तो इस युति ने इन्हें बहुत अच्छा नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्रदान करी और इसी तरह से इन्होंने राजनीति में भी इस योग ने इन्हें बहुत सफलताएं दिलाई, क्योंकि राजनीति दर्शकों बगैर पराक्रम के हो ही नहीं सकती। अब दर्शकों, इस कुंडली में और बात करते हैं। चतुर्थ स्थान में देखिए गुरु विराजमान है। गुरु इस कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है, जो कि द्वितीयेश और पंचमेश होकर वृश्चिक लगन, वृश्चिक माने यानी बिच्छू, बिच्छू का डंक, बिच्छू एक छोटा सा जानवर जो डंक मारता है, लेकिन डंक सहने वाले को ही पता होता है कि वो छोटा सा जानवर उसकी एबिलिटी क्या होती है।
तो वृश्चिक लगन में सबसे ज्यादा कारक बनते हैं गुरु, क्योंकि धन के मालिक और शिक्षा स्थान के मालिक। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में गुरु का केंद्र स्थान में बैठना बड़ा प्लस पॉइंट बना, और गुरु शुक्र शनि के साथ दृष्टि संबंध बना। दशम भाव पे गुरु की दृष्टि, तो ऐसा आदमी योगी, तपस्वी, कर्म योगी, मेहनती, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। जहां बैठेगा वहां की हानि करेगा, लेकिन जहां देखेगा वहां फायदा करेगा, वहां अमृत बरसाएगा। और गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध है, तो ऐसा आदमी बहुत दरिया दिल, बहुत बड़े दिल वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला। और चतुर्थ स्थान जनता का और पांचवा जनता का धन, तो चौथा भाव जनता का, तो जनता का खूब प्रेम दिया गुरु ने, क्योंकि गुरु इस कुंडली में कारक ग्रह है और गुरु जनता के घर में ही आके विराजमान हो गया दर्शकों। तो ये बहुत बड़ा इनके लिए प्लस पॉइंट बना कि गुरु जनता के घर में, सुख स्थान में, सुख देने वाला ग्रह, सुख का कारक ग्रह सुख स्थान में, तो ये इनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट बना, जनता का कारक ग्रह जनता के घर में। और दर्शकों, बात करते हैं इस कुंडली में, देखिए पंचम स्थान में राहु है, मीन राशि का, इसकी दृष्टि लाभ स्थान पे, लगन पे और नवम स्थान पे है। और दशम भाव में शुक्र शनि युति दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र शनि युति, शुक्र अपने आप में, शुक्र की राजनीति पूरी दुनिया में मशहूर है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं दर्शकों, जिन्हें हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और शनि ग्रह, शुक्र शनि वैसे भी आपस में दोनों परस्पर मित्र हैं, शत्रु राशि के भले ही बैठे हैं, पर दशम भाव में बैठकर ये व्यक्ति का नेम, फेम, स्टेटस सब कुछ बढ़ा देंगे, क्योंकि दशम भाव का शुक्र वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। शनि थोड़ा सा धीमे रिजल्ट देता है, पर शनि अपने मित्र शुक्र के साथ राजनीतिज्ञ, अच्छा कूटनीतिज्ञ बनाता है। और इस पे गुरु की पूर्ण दृष्टि भी है दर्शकों, तो ये अपने आप में एक बड़ा सुंदर योग बना दर्शकों। और देखिए इस कुंडली में सूर्य, बुध, केतु लाभ स्थान में दर्शकों, बुध यहाँ पे उच्च राशि के लाभेश का, लाभ स्थान में उच्च राशि का होना, तो ऐसे आदमी को जिंदगी भर लाभ होने हैं और इनकम बहुत अच्छी रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम एक ना एक दिन अच्छी दशा आने पर बहुत मजबूत रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा सोर्स ऑफ इनकम। और साथ में सूर्य केतु भी हैं। केतु और सूर्य वैसे भी तीसरे, छठे, 11वें स्थान में अच्छे ही माने गए हैं। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी है, जो अच्छा गणितज्ञ, अच्छा कैलकुलेटिव माइंड, अच्छी स्पीकिंग एबिलिटी, प्रभावित पर्सनैलिटी, प्रभावित जनता के बीच में किस तरीके से क्या बोलना है, कब क्या प्रेजेंट करना है, उसकी बहुत अच्छी समझ देता है दर्शकों। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग माना जाएगा, बशर्ते सूर्य केतु का ग्रहण दोष, उसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, वो भी इतना प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ पे कन्या राशि का, स्व राशि का, अपनी मूल त्रिकोण राशि का, उच्च राशि का हो गया है। तो दर्शकों, सूर्य बुध की पंचम स्थान पर दृष्टि, ये भी सफलता का कारक है। चंद्र मंगल, ये अपने आप में महालक्ष्मी योग है। शुक्र शनि दशम में, और गुरु यहाँ पे कारक बन के चतुर्थ स्थान में, जनता का प्रेम, जनता का राज दुलार खूब अच्छा इन्हें मिलेगा। विदेश, और दर्शकों विदेश यात्राएं इन्होंने बहुत करी है प्रधानमंत्री बनने के बाद में। तो ये देखिए विदेश का कारक ग्रह बनता है यहाँ पे शुक्र, द्वादश स्थान का मालिक दशम स्थान में, और शनि की उस पर वापस तीसरी दृष्टि, शनि अपनी उच्च राशि को देखते हैं। तो विदेश गमन तो लगा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, शुक्र ने इन्हें कूटनीतिज्ञ बनाया, विदेशों से संबंध अच्छे कराए, विदेशों से लाभ दिलवाया। दशम स्थान में शुक्र शनि, विदेशों से लाभ बनाना, बड़े राज्यों से संबंध करवाना और विदेश यात्राएं कराना, ये सब इसी हाउस से देखा जाता है। लीगल कॉम्प्लिकेशन। और शत्रुओं का छठा भाव है दर्शकों, विरोधियों, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसके विरोधी ना हो, और विरोधी भी हमारी तरक्की के कारक बन जाते हैं कभी कभी विपरीत राजयोग बनने पर। ये देखिए यहाँ पे विरोधी का कारक ग्रह कंपटीशन के घर का मालिक बनता है मंगल, वो लगन में स्वराशि का, तो विरोधी कुछ नहीं कर पाए। लाख प्रयास करने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाया। पराक्रम और अपने अच्छे योगों के कारण मोदी जी अपने अच्छे कर्मों द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा और बने रहे अपनी सत्ता में, अपने आप को डगमगाने नहीं दिया बिल्कुल भी, और सबको साथ लेके चले। और वैसे भी बीजेपी में दो ही मुख्य आदमी संचालन कर रहे हैं जिनके बेस पर सरकार बनी है, अमित शाह जी और मोदी जी। तो दर्शकों अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन इनके जीवन में इतना ज्यादा अच्छा क्यों नहीं रहा? अब ये देखिए शनि की 10वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन के घर पे, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक होकर केंद्र का मालिक केंद्र में, पर शत्रु राशि का, यानी कि विवाह का कारक ग्रह शुक्र थोड़ा सा पीड़ित, शत्रु राशि का। मंगल की अलगावपूर्ण दृष्टि शत्रु राशि पे, सम राशि पे, नीच के चंद्रमा की दृष्टि और केतु की 9वीं दृष्टि। तो दर्शकों इन सारे प्रभावों ने इन्हें दाम्पत्य सुख नहीं लेने दिया, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं लेने दिया, और इसी वजह से दाम्पत्य जीवन में शून्यता बनी रही।
और यदि उपायों की बात करें तो इन्हें दर्शकों मूंगा रतन बहुत अच्छा सूट करेगा। हनुमान जी की आराधना, वैसे भी मोदी जी बहुत तपस्वी योगी हैं, गुफा में जाके तपस्या करते हैं, केदारनाथ में या कहीं भी हम आए दिन देखते रहते हैं। जो आदमी 8-9 दिन केवल गंगा जल और चंद जड़ी बूटियों पे जीवित रह सकता है दर्शकों, ये तो पुण्य आत्मा ही हो सकती है। कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं जिनके जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य है, देशभक्ति और लोगों की सेवा करना। तो ये दर्शकों इस तरीके का इनका बर्थ चार्ट है, जिसमें कई लोगों की डिमांड आई थी, तो मैंने ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और अब बात करते हैं सबसे मुख्य प्रश्न की कि 2024 में पुनः चुनाव होने वाला है, क्या इनकी सरकार दोबारा आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो दर्शकों 2024 में इनके गोचर में कुंभ का शनि चतुर्थ स्थान में पड़ेगा, स्वराशि का, जो जनता का घर है। मैंने पहले भी बताया आपको, चौथा घर जनता का, पांचवा घर जनता का धन। तो चौथे घर में कुंभ का शनि इन्हें खूब सफलता दिलाने की बात करता है, मगर वहीं इनके जन्म चक्र में भी राहु पंचम स्थान में है और 2024 में राहु भी पंचम स्थान में होगा, जो कि इन्हें वापस लाभ स्थान पे दृष्टि देकर ये बताएगा कि इन्हें लाभ मिलेगा, जनता से लाभ मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है। पर एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूर्ण बहुमत के साथ आ पाए या ना आ पाए, ये भी एक पॉइंट है। पर दर्शकों बीजेपी इनके दम पर 2024 में पुनः कुंभ का शनि इन्हें पूरा चांस बनाता है, पूरा इन्हें किसी भी तरह से वापस सत्ता में लाने की बात करता है। 2029 तक खूब अच्छा कार्यकाल रहेगा इनका और कुंभ का शनि इन्हें पूरी मदद करेगा इन्हें सत्ता में आने की, चाहे वो गठबंधन की सरकार क्यों ना हो। और जहां तक मुझे मेरी प्रेडिक्शन ग्रहों के बारे में यही है कि गठबंधन की सरकार आ सकती है, मगर मोदी जी की सरकार आएगी। और दर्शकों इस कुंडली में देखिए बहुत खास बात क्या है कि मंगल चतुर्थ स्थान को भी देखता है, मंगल सप्तम को देखता है, मंगल अष्टम को देखता है। अष्टम भाव वैसे भी गुण रहस्य, गुण विद्याओं, तपोबल का है। अष्टम भाव हमारे रहस्यमय विद्याओं का है। तो मोदी जी को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, रहस्यमय विद्याओं में या आध्यात्म में या इन पराविद्याओं को जानने में, या बुक रीडर भी माने जाते हैं या अच्छे प्रचारक भी हैं। तो दर्शकों आयु भी लंबी करेगा ये मंगल, क्योंकि लग्नेश लगन में है और आयु का कारक ग्रह बुध भी इनका उच्च का है। भगवान वैसे भी हम मनोकामना करते हैं कि ये इनकी आयु बहुत लंबी रहे और खूब स्वस्थ जीवन बिताएं। और उसके अलावा वैसे भी इनकी कुंडली में योग भी अच्छा है। तो दर्शकों आज जो मैंने आपके सामने सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और हम सभी अपने जीवन में यही मनोकामना करते हैं कि हमारे जीवन में दुख कम आए, सुख ज़्यादा आए, पर ऐसा जीवन में हो नहीं पाता। तो हमें समस्याओं का समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के सामने ऐसी प्रिडिक्शंस लाऊं या ऐसे तथ्य आपके सामने लाऊं कि जिससे आप लोगों को कुछ अपनी जन्म कुंडली जानने की उत्सुकता हो या कुछ हो, और किसी भी तरह से आप ये समझें कि भाई आपके जीवन में भी सुख आ सकते हैं या दुख आपके जीवन से जा सकते हैं। और यही मेरा प्रयास रहता है और मैं आने वाले समय में भी आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा YouTube वीडियो पूरा देखा है तो YouTube वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे YouTube चैनल को, और मेरे वीडियो को शेयर भी करेंगे, आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, जिससे और लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें, देख सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।